हेलो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का आज दूसरा क्लास है जो मैं टाइप 2 बताएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 2 सवाल देखिए। यदि 12 टेबुल का क्रय मूल्य 16 टेबुल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि बताइए। 12 टेबुल का क्रय मूल्य और 16 टेबुल के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि परसेंट मांग रहा है। क्रय मूल्य जो है सीपी बराबर 12, एसपी बराबर 16। जितना रुपया में 12 सामान खरीदा उतना ही रुपया में 16 सामान बेचा। 12 सामान खरीदा और 16 सामान बेचा, रुपया सेम है तो हानि हुआ 4 सामान का हानि हुआ। इसे हानि बराबर 4 सामान, 4 वस्तु, 4 टेबुल, इसे हानि हुआ तो हानि बराबर हानि बटे विक्रय मूल्य गुना 100%। जब भाव के केस में हो, वस्तु के रूप में हो, तो उसे लाभ हो या हानि हो तो बट्टा में विक्रय मूल्य लिखते हैं। 4 टेबुल हानि हुआ, 4/16 गुना 100, 100%। 25% हानि हुआ इसको। क्रय मूल्य के बराबर में विक्रय मूल्य है। ये था पहला सवाल, टाइप 2 का पहला सवाल। टाइप 2 का दूसरा सवाल चलते हैं अब। दूसरा सवाल, दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाएं। लाइक करना भी ना भूलें। जो भी वीडियो हम डालेंगे यहाँ मैथ से रिलेटेड, मास्टर ट्रिक से सॉल्व करके, वो आप तक पहुंच सके। दूसरा सवाल, 9 पुस्तकों की क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि होगा। 9 पुस्तकों की क्रय मूल्य हुआ 9, सीपी बराबर 9 हुआ और एसपी बराबर 8 हुआ। विक्रय मूल्य जितना रुपया में 9 गो किताब खरीदा उतना ही रुपया में 8 किताब बेचा तो एक किताब जो है इसको लाभ हुआ तो लाभ बराबर 1/8 गुना 100%। %12 लाभ हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12.1/2% लाभ हुआ। इसे जब लाभ निकालना हो तो पहले हम लोग पढ़े थे कि लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100%। जब भाव की केस में हो, वस्तु के रूप में हो, तो लाभ या हानि जो भी परसेंट में हो उसे, लाभ हो तो लाभ बटे विक्रय मूल्य गुना 100%, हानि हो तो हानि बटे विक्रय मूल्य गुना 100%।
तीसरा सवाल देखते हैं। चार कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत क्या होगा? 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है। 4 कुर्सी लागत मूल्य हुआ मतलब खरीदा, लागत मूल्य खरीदा हुआ यानी क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य है इसका 5 और विक्रय मूल्य है 4। जो जितना रुपया में ये 5 वस्तु खरीदा, 5 कुर्सी खरीदा, उतना ही रुपया में 4 कुर्सी को बेचा, तो 1 कुर्सी लाभ हुआ। लाभ बराबर 1/SP यानी विक्रय मूल्य, लाभ बटे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 4 है, गुना 100%। 25% इसे, इस व्यापार में इसे 25% लाभ हुआ। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझते होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चौथा सवाल टाइप 2 प्रॉफिट एंड लॉस का, चौथा सवाल टाइप 2 का। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर हो तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का परसेंट है। कहता है एक वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का क्या परसेंट है? सीपी बराबर क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य का 60%, सीपी गुना 60% और उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। विक्रय मूल्य यानी एसपी, एसपी का 50% के बराबर है, 50%। उसके 50% विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर परसेंट खत्म हो गया, 0 खत्म। सीपी बटे एसपी, तो 5 जब बराबर में हो तो गुना में आएगा, 5/6 आएगा। 5 वस्तु खरीदा था और 6 वस्तु बेचा, यानी कि 5 रुपया में खरीदा और 6 रुपया में बेचा, तो 1 रुपया उसे लाभ हुआ। तो अब लाभ परसेंट निकालना है। लाभ बराबर 1/5 गुना 100% बराबर 20%। 5 रुपया में खरीदा और 6 रुपया में बेचा, 1 रुपया उसको लाभ हुआ, तो लाभ परसेंट बराबर 1/लाभ और क्रय मूल्य 5, 1/5 गुना 100% कट के 20%। 20% इस व्यापार में उसे लाभ हुआ। पांचवा सवाल की ओर। अगला सवाल है 5वां। 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है,
तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताए। 40 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं को के क्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी 40 हुआ और सीपी 50 हुआ। जितना रुपया में 50 वस्तु खरीदा उतना ही रुपया में 40 वस्तु बेचा तो 10 वस्तु उसको लाभ हुआ। लाभ बराबर 10 वस्तु आया। लाभ परसेंट मांग रहा है तो 10/40 गुना 100%। इस व्यापार में उसे 25% का लाभ हुआ। 50 वस्तु खरीदा और 40 ही वस्तु बेचा सेम रुपया में, उतना ही रुपया में 10 वस्तु लाभ हुआ। तो लाभ बराबर 10 लाभ बटे विक्रय मूल्य गुना 100%। 25% इस व्यापार में उसे लाभ हुआ। अगला सवाल है छठा सवाल। 20 आमों का विक्रय मूल्य 25 आमों के लागत मूल्य के बराबर है। तदना अनुसार लाभ का प्रतिशत कितना होगा। 20 आमों का विक्रय मूल्य 25 आमों के लागत मूल्य के बराबर है। सीपी बराबर 25, एसपी बराबर 20। लागत मूल्य मतलब खरीदा, क्रय मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य हुआ। लागत मूल्य था 25 और विक्रय मूल्य था 20। तो 5 जो है 5 आम इसे लाभ हुआ। तो लाभ बराबर 5/20 गुना 100%। तो निकाल सकते हैं ये तो। अगला सवाल देखते हैं। सातवां सवाल। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या है। कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये ट्रिक्स है। 8/5 गुना है विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य 8/5 गुना है -1 गुना 100%। जब गुना में हो विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य के गुना में दिया हो तो -1 करते हैं, घटा 1। %60 लाभ होगा। मतलब घटा करने के बाद 3/5 आएगा और गुना 100% तो काट के 60% इसे लाभ होगा। जब गुना में दिया हो तो -1 करते हैं।
अगला सवाल, सेम इसी प्रकार है, सातवें सवाल की तरह ये भी है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या है? 4/3 गुना है 100%, तो निकालने के बाद 1/3 गुना 100% बराबर 33.1/3% आएगा, लाभ होगा इससे 33.1/3 लाभ आएगा। जब गुना में हो तो -1 करना है, 100% लाभ परसेंट है तो 100% गुना। अगला सवाल देखते हैं। लंबा सवाल है। एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो उसका लाभ प्रतिशत है। एक दर्जन बॉल पेन को बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो उसका लाभ प्रतिशत है। एसपी बराबर 15 तीन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि होती है, तो हानि होती है तो हानि परसेंट क्या होगा? तो हानि बराबर 3/15 + 3 गुना 100%। पचास बट्टे 50/3 आएगा जो कि 16.2/3 आएगा, 3% हानि होगा। हानि बराबर 3/15 जोड़ 3 15 + 3 गुना 100%। 15 + 3 को जोड़ने पे 18 काट के 50/3 आया और पूर्णांक में 16.2/3 होगा। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य हो, 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि परसेंट क्या होगा? तो उसी तरह हानि बराबर 3/15
15 गुना 100%। जब क्रय मूल्य दिया हो तो 15 में 3 यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, 3 वस्तु नहीं जोड़ा जाएगा। विक्रय मूल्य में 3 वस्तु नहीं जोड़ा जाएगा। 25%, 20% हानि हुआ, 20% इस व्यापार मूल्य से हानि होगा। इसी प्रकार जब यहां लाभ हो, लाभ दिया हो, लाभ परसेंट मांगे, 3 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर लाभ होती है तो लाभ परसेंट क्या होगा? लाभ बराबर 3/15 गुना 100, 100%। 20% लाभ होगा। अगला सवाल है, दसवां सवाल, टाइप 2 का प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरा क्लास टाइप 2 का लास्ट सवाल है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं और लाइक करना भी ना भूलें। हम जितने भी वीडियो मैथ से रिलेटिव डालेंगे YouTube पे तो आप तक पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन के द्वारा। प्लीज दोस्तों लाइक और कमेंट दोनों करें। 10वां क्वेश्चन, 10वां सवाल है, एक फल विक्रेता ने 1 रुपए के 6 की दर से आम खरीदा। 1 रुपए में 6 की दर से आम खरीदा और 1 रुपए में 5 की दर से बेचा। एक फल विक्रेता ने 1 रुपए में 6 की दर से आम खरीदा और 1 रुपए में 5 की दर से आम बेचा, तो उसका लाभ या हानि परसेंट बताएं। 1 रुपए में 6 आम खरीदा और 1 रुपए में 5 आम बेचा, तो इसको 1 आम जो है लाभ हो रहा है। 1 रुपया में 6 आम खरीदा और 1 रुपया में 5 आम बेचा, तो 1 आम तो इसको बच गया, 1 आम लाभ हुआ, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे विक्रय मूल्य गुना 100%, 20% लाभ हुआ। आज का टाइप 2 का लास्ट सवाल था दोस्तों। मिलते हैं अब टाइप 3 में अगले